जल में मरने की अवस्था कह नहीं सकता, आर बची को दे नहीं सकती, इतनी तकलीफ पीड़ा होती है। और उसका और जीवन एक बेचारे अब क्या कर सकते, क्यों कि जब ये मनुष्य शरीर अनमोल आपको मिला था तब तो आपने फिक्र नहीं की, अब ऐसे वक्त में क्या हो सकता। और वो जीवन एक घबरा रहे कि मेरी और ये दशा हो रही है, क्या होगी, कब तक होगी, वो नहीं घबरा रहा। अब ये महापुरुषों ने जब सामने खड़े होकर के दृष्टि से अंदर ऊपर जा करके दृष्टि से देखा कि नरकों में क्या हो रहा है, तब बयान किया। ऐसे बयान नहीं करते, तो देखते ऊपर में नरक कहा, तुमने तो नरक देखे नहीं कि नरकों में क्या हो रहा, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे इनके साथ, दादों के साथ, वो तो कुछ नहीं मालूम, हमारे साथ क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, ये पता नहीं आपको। इसलिए वो देखते हैं तो बताते रहे, तो उन्होंने तो कहा घर को डाल दिया। अब वो ले चले निकाल करके, तो वहाँ धर्मराज बैठा हुआ तो हिसाब करता, तो और उसको ऐसे नक्शा निकाला और दिखा दिया उसको, और नक्शे में क्या क्या होता और तुरंत मतलब देखा हुआ, देख क्या लगते, और सब लोग खड़े रहते हैं, और बस उनको पकड़ा दिया, जल्दी तो ले जाओ, सजा सुना दी, हुक्म दे दिया जाओ ले जाओ। तो वो देख क्या लगती, इधर गए उधर सुनाया, पकड़ाया और ले चले उनको। तो वहाँ अनेक चीज बता रहे, चिल्ला रहे, लाखों मील आवाज, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, और वहाँ कौन सुनने वाला नहीं। उस मैदान में कौन सुनेगा, हम तो वहाँ जा नहीं सकते, राजा जा नहीं सकता, सिपाही जा नहीं सकता, गोले बारूद जा नहीं सकते, तुम उसको उड़ा नहीं सकते, और जीवन एक, और वहाँ अनगिनती जीवों के साथ में घूम रहा। वो महात्माओं ने जब देखा तो क्या करें, बोलो। जमपुर जाई जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत सतावे। वो कहते हैं महापुरुष ये जमपुरी में जाकर के जीव बहुत पश्चाताप करते हैं, और जमदूत उनको अत्यंत यानी उनको कष्ट यातनाएं देते हैं, एक क्षण भी आपको बैठने नहीं देंगे, यानी कि आप एक पलक के मारते बैठ जाए, यातना देते, तो उनको तो अपना बदला लेना, जो आपने किया है अपना बदला यातना देते। अब हम आपको जो देख रहे हैं तब वो बयान कर रहे हैं कि वो जम के दूत उन जीवों को किस तरह से सताते हैं, यातना देते हैं, और चिल्ला रहे हैं, कोई समझ कोई बचा नहीं रहा। बोलो। नाना कष्ट दे पल पल में, फिर फांसी डारे गल। कहते हैं नाना प्रकार के कष्ट जमदूत एक पल पल में देते हैं, कितनी यातनाएं देते हैं सर। कहते हैं फिर फांसी ला, तो चिल्लाता है, रोता है, जीतता है, अब वहाँ बहुत पड़ता है। अब उसकी जहाँ कहा जाए ये काम, तुम ये काम खराब मत करो, जीवता मत करो, तुम ये, और ये तुम आदमी को, पशु पक्षियों को मत मारो, तो सुनता ही नहीं। और जब वहाँ जाएगा तो एक पलक के बाद नाना कष्ट देते। अब नाना कष्ट में तो कोई गिनती नहीं है, किस प्रकार के कष्ट ऐसे देते, और कैसे कैसे गले में उसमें फांसी लगाते, और कैसे टालते, और फिर किस तरह से यातना देते, बड़ा जुर्म होता है। इसलिए कहते हैं भाई मनुष्य शरीर पाया, इसको बचाओ, इस जीवात्मा को उसकी बचा। यही अवसर आपको मिला था, तो मनुष्य शरीर मिला तो चला गया। कुंभीनर कमाई दे गोते, जीव सहे दुख अति कर। अब महापुरुषों ने देखा कि वो कुंभीनर क्यों उसमें डुबा देते, तो जीव जो है उसी में गोते लगाते, उसी में सड़ जाता है, सड़ता उसमें सारा सड़ जाता है। अब जैसे किसी का शरीर सड़ गया हो तो आप लोग उसकी तरफ देखते नहीं कि तो शरीर सड़ गया। मनुष्य शरीर में भी उसको सजा मिल जाती है, लेकिन वो नर्क नहीं है, सजा मिलती है कर्म, मनुष्य शरीर की सजा, कर्मों की सजा मनुष्य शरीर में, कर्मों की सजा पशु समझ गए सब मिल जाता है। और पशु में भी यानी मतलब पुण्य होता है तो वहाँ भी उनको भोग मिल जाता है। तो मतलब यह है कि कुंभीनर नाम ही उसका पुण्य। तो महात्मा देखते हैं कि देखो जीवों को किस तरह से ये यातना किस तरह से डुबा रहे हो रहे, ये देख करके सब तरह से, और ये तो इशारा कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत दुर्दशा हो रही है,
इतनी बात तो इशारे के खाली संकेत है कि उसमें डुबा देते हैं। डुबाने के बाद क्या करते हैं ये तो किसी को मालूम नहीं। बोलो। वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति तिरास से जीव मुरझा। और महापुरुष कहते हैं बड़े निर्दयी हैं जमदूत, उनको दया का क्या काम, उनको तो हुक्म हो गया कि इनको जाके सजा दो, वो सजा देते हैं। और वो निर्दयी है और उनको दया तो नाम आता, उनकी त्रास को जीव चिढ़ाते। उसमें तो इतने बड़े बड़े नर्क हैं, उसमें चिढ़ाते हैं। मतलब ये है कि अरबों खरबों जीव एक साथ आवाज़ देते, कहाँ तक उनकी आवाज़ जाती, लेकिन अब कोई चारा नहीं, कोई उपाय ऐसा नहीं, कौन सुनेगा। जब सुनाने का वक्त आपने सुना नहीं और यह मनुष्य निकल गया आपने, उसके बाद तो क्या करते हैं, किसी में सुन लो सुनो, किसी में जो कुछ करना धरना है, पकड़ना और छोड़ना है, इसी में कर लो, नहीं तो मतलब जा रहा है। इससे बचने वाला कोई है नहीं है। वो तो महापुरुष तो कोई मिलेगा, कहीं मिलेगा, और कोई जीव बच सकता है। बाकी सब जाने सब के सब, जैसे कि एकदम बेलम फिर बची हुई वहाँ जाने की। और ये तो इतनी सुरतें वहाँ कर्मों को भोग रही है उसमें, तो नाना प्रकार के तो कष्ट, उनको कोई दया नहीं। बोलो बोलो। अग्नि खांब से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे। सबके सब अग्नि को बड़े बड़े खंभे, जैसे आपका ये सारा संसार ऐसा एक खंभा, उसमें बड़े बड़े बांस, मीलों मीलों 2-2, 4-4 मील लंबी बांस लंबे, उनमें जीवों को ऐसे छेद करके और उसका जलाते ऐसे करके, तो जीव सब पे सब चिल्लाते हाँ करके। और मतलब है, और वो दृश्य महात्माओं ने देखा उस दृश्य, तब तो उन्होंने वर्णन किया, और जो भी महात्मा उधर जाते हैं सब देखा। तो सीधा जी भी वर्णन किया, और महात्माओं ने जो संत है उधर सब वर्णन सबने किया कि वहाँ हमने ये देखा। तो कहते हैं कि अग्नि चल रही है, ऐसे पता नहीं कहाँ की भट्टियाँ, इतनी आग है जितनी संसार में आग है, इतनी आग वहाँ। और मतलब यह है कि इतनी रोशनी जो वहाँ जल रहे हैं, जला रहे हैं, और हाय हाय जीव चिल्लाते हैं। क्या करोगे, करोगे क्या, बोलो। सुने न कोई मुश्किल भारी, सर्पन माला देगा। और कहते हैं कि जब ये सब वहाँ दंड भुगा कर फिर ले आएंगे तो बड़े बड़े जहरीले सब उनकी माला माला काटेंगे, चिल्लाओगे। अब हर तरह का मुश्किल है। यातनाओं की कोई सीमा है कि भाई इतनी यातना मिलेगी, आगे नहीं मिलेगा, वो तो अथाह है, वहाँ जीवों को भोगना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर के कर्मों से भोगना, दूसरे शरीर में कोई कर्म बनता नहीं, यही शरीर है आपका, और कोई शरीर नहीं है। तो इसी से यात्रा आपकी, इसी कर्मों से होती है। तो ये मनुष्य शरीर कितना अमूलक बेशकीमती, और आप उसकी कदर नहीं जानते, और ऐसे इसको खोए देते। बोलो। मार मार 14 से होई, पति गति अपनी सब विधि खो। और महापुरुष कहते हैं कि चारों तरफ से कोहराम मचता, मारो 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 जलाओ, चारों तरफ से आवाज आती है। तो कहते हैं कि उसकी जीव की दशा क्यों है, तो उसको कोई पति नहीं मिला। अगर पति अपना बना लेते किसी को, कोई महापुरुष को अपना बना लेती तो ये दशा क्यों होती, उसको महापुरुष नहीं मिला, यानी रास्ता दिखाने वाला ले जाने वाला नहीं मिला, इसलिए उसकी दुर्गत हो गई। और सही बात है कि जिसको पति नहीं मिलेगा उसकी स्त्री कुंवारी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। असली बात तो ये, तो असल में कोई अपना समझे कि भाई मेरा है, तब तो ठीक है, महापुरुष भी मिलेंगे समझे को। आपने उससे लगाव नहीं किया, न को प्रेम किया, न उनकी बात सुनी, न उनके पास थे जो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं किया। तो ये दशा क्यों हुई, जो महापुरुष नहीं हुई, तब जीवों की हालत हुई। और कितने जीव वहाँ, जितने तो मतलब इतने तो वहाँ पिट रहे, जितने आपके संसार में मनुष्य नहीं, सारे सुख इतने तो पिटे जा रहे एक एक नर में। तो कितनी सुरतें पिट रही, हमें आपका शरीर टूट गया और आ गए, और का शरीर टूट गया और आ गए, तो वो सब वहाँ जाके पिट रहे हैं सबके।
मारे जा रहे, बड़ी दुर्गत होती है, बहुत दशा होती है बचाने। ये तो महापुरुषों का संकेत है, दिया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है, हालत तो कुछ और है। दर्शन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुँचा। कहते हैं कि नरकों की पूरी त्रास, कितने युग बीत जाएंगे, कितने मतलब कितना समय लगेगा उस सब कुछ, और जब पूरा भोग भगा लेंगे तब जा करके फिर चारों खानों में डालेंगे। 84 में 4 खाने, अंडज, पिंडज, उखवज और अस्थावज, इन चारों खानों में। अब सुनते तो वही है, यही सुनते नरकों में गई, यही फिर वहाँ भोग करके या यहाँ से वहाँ न गई तो 84 में गए, चारों खानों में। मनुष्य शरीर आपको, मनुष्य शरीर तो दर्जे में नहीं होता, इसलिए पूरा राउंड, पूरा चक्कर चारों खानों का और नरकों का कट जाएगा और सब लोग भोगलों में तभी मिलेगा। तो आपको तो किसी ने बताया नहीं, इतना चक्कर काटने का, जुगों का चक्कर काटने के बाद मिला, और फिर तुम नहीं जा रहे, वही काम फिर बाहर होने का कर रहे हैं। तो माया ने ऐसा पर्दा डाल रखा है कि आपकी समझे नहीं, फिर कोई समझाने वाला आपको मिलता नहीं, वहाँ से आपकी बोलो। गुरु भक्ति बिन यह गति पाई, नर देही सब बात। कहते हैं कि ये दशा हमारी क्यों हुई कि कोई महापुरुष नहीं मिला, उसकी भक्ति हमने नहीं की, उसके आदेश का पालन नहीं किया, तब हमारी ये दुर्गति इस तरह की हुई। और नरदेही जब बात चली, ये नरदेही बात कही, उससे नहीं मिलना, बात कहते थे मिलेगा नहीं, यहाँ पुरुष। और जब वहाँ नरकों में चले गए 4 खानों में, तो नरदेही का मिलने का क्या सवाल। यही सोचते हैं, यही कर्म करके, इसी शरीर में कर्म करके वहाँ जा रहे, दूसरा और कुछ। अब वहाँ तो जब भोग लेंगे तो निकलती चली जाएंगे वैसे, और 4 खानों की अंतिम योनि गाय की होनी, गऊ और बैल की होनी है। इसी योनि के बाद सबको सभी मिल जाता मनुष्य, ये आखिर योनि। इसलिए गाय बैल को कोई भी इसको काटे नहीं, इस योनि के बाद मनुष्य नहीं मिलता, चाहे किसी के घर में मिले, चाहे मुसलमान के, चाहे हिंदू के, चाहे ईसाई के, चाहे छोटे के, बड़े, जहाँ कहीं उसको देना हो, इसी के बाद कर्मानुसार मनुष्य में, ये आखिर योनि 84 की। जहाँ कहीं गाय बैल को देखो, बस ये मतलब ये है कि सब बहुत शरीर में आएंगे, गौएं स्त्री में और बैल पुरुष में, ये मनुष्य। ये तो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो इतना चक्कर मारा, क्यों गति पाए कि भाई आपने भक्ति की, महापुरुष के सत्संग को और वचनों को नहीं सुना माना, इसलिए दुर्गति बोलो। जो जो भजन भक्ति से चूके, तेनके मुख जम पल पल। तो कहते हैं जो कोई भी मनुष्य भजन और भक्ति से, आदेश के पालन से और भजन करने से जो चूक जाएगा, कहते हैं जम के उस धूप में इतनी बदबू होती है, पेशाब टट्टी में क्या होती है, मलमूत्र में पड़ा हो, इकट्ठा सड़ गया हो, जानवर गया, उसमें कुछ बदबू नहीं। कहते हैं उसके मुंह में जब इतनी दुर्गंध बदबू छूटते हैं, उसके मुंह में चिल्लाता है, क्या कर सकते, उसके मुंह में भर देता, ऐसी दुर्गत करते हैं दुर्दशा। बोलो। ऐसी को गति होगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु। कहते कोई भी नहीं बचेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, पंडित मौलवी, कोई भी हो, बचेगा कोई नहीं। जो आपकी मनुष्य शरीर में आकर के अगर सचमुच नहीं मिले तो कोई नहीं बच सकता, सब कुछ बचा नहीं। अब एक फैसला है महापुरुषों का, और उनके वचन कभी चल नहीं सकते, वो तो हम ही थे जो देखते हैं और जो समझते हैं उसको कहते हैं, वो तो परमार्थी ज्ञान है। आध्यात्मिक ईश्वरी ज्ञान है, उसमें तो असत्यता का काम नहीं किया, वो तो सत्य वचन है। कहते हैं जो आपकी अगर सतगुरु नहीं मिले और नहीं पढ़ा तो सबकी दुर्गत होगी, यही दशा सबकी होगी। जो कहते हैं मैं देख के वर्णन करना हूँ भाई, इसलिए तुमको सबको समझाता हूँ कि नर शरीर मिला है, किसी महात्मा को खोज करके और जल्दी से दीनता के साथ
और प्रेम के साथ उससे रास्ता लेके भजन कर लो। अब ये काम है, भजन करो, नहीं सब चीज हो जाती है। भजन बोलो। सतगुरु बिना कोई नहीं बाटे, नाम बिना 84। कहते हैं कि सतगुरु के बगैर तो कोई बचेगा नहीं, और अगर नाम नहीं मिला तो 84 जाए। नाम सतगुरु से मिलेगा। और सतगुरु कहते हैं जो सतलोक में गया, जिसने ईश्वर को भी देखा, जिसने ब्रह्म को भी देखा, जिसने पार ब्रह्म को भी देखा, जिसने महाकाल को, और सतलोक में गया, सतपुरुष का दीदार और दर्शन, उसको कहते हैं सत्य। उसी को संत कहते हैं, बाकी को। और आप किसी को संत कहते रहो, किसी को सतगुरु को, तो बात अलग है, वो तो जबान की बात है शब्दों की। उसके लगा असली चीज यही है, संत नाम उसी का जो वहाँ पहुँच गया, और कोई दूसरा संत नहीं। जो पहुँचेगा वो हो जाएगा संत। और आप अज्ञान में कहोगे संत, कहते हैं उसके बगैर कोई नहीं रहता। और नाम बगैर, उसके बगैर तो उद्धार होगा नहीं, बचाव नहीं होगा। नाम बगैर इस 84 से मरते से बोलो बोलो बोलो। दाने भागे हम सतगुरु पाया, चरी सूरत मन गगन समा। वो कहते हैं आओ भाग, ये मनुष्य रूपी मंदिर में मुझको सतगुरु मिल गए। अब प्रेमी सूरत कहती है कि मेरे कितने ऊंचे भाग है, मुझे सतगुरु मिले। और मैं दरवाजे से बैठ करके ऊपर गगन की तरफ चढ़ी, कितना मेरा ऊंचा भाग सतगुरु मिल गए मनुष्य शरीर में। और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया, तो मैं गगन में चढ़ी। जब मैंने भजन किया तो गगन में चढ़ी। बोलो। सोनम डल जाई झूला झूली, सावन मास लिया फल। तो कहते हैं कि भाई असली फल कि मैं स्वर्ग वैकुंठ भी गई, मैं ईश्वर के लोक में भी गई, और खुदा कहते हैं वो भी देखा, और ब्रह्मांड में गई तो ब्रह्म को भी, जिनको ओम कहते हैं, उनको भी मैं चल। और फिर आगे शून्य मंडल कहते हैं 10वें द्वार को, जो पार ब्रह्म 10वें द्वार में बैठे हैं, उनको शून्य मंडल कहते हैं। कहते हैं कि वहाँ तीनों लोग के पार उतर गए, और कहते हैं निर्भय होकर के झूला अपनी सखियों के साथ, सुरतों के साथ में झूला। ऐसे झूले की रस्सियाँ जैसी डोरे पड़ी है, डोरे पड़ी हुई। ये डोर नहीं है कि आपके रुई की हो या किसी और चीज़ की, ये डोर नहीं है, शब्दों की डोरियाँ। कहते हैं उस पर जब सुरतें झूला झूलती हैं तो 1 लाख 4 लाख 10 लाख 1 करोड़ ऐसे, और 1 करोड़ 10। वो कहते हैं जब झूला झूलती है सावन के महीने में, तो लड़कियाँ बैठ जाए, लड़के बैठ जाए, उधर जाते हैं, पीछे जाते हैं, और जोर से पैर मारते। ऐसे ही शब्दों पर झूला झूलते हैं, करोड़ों जो जगह, तो कितना बाहर होता है, करोड़ों जो जगह सब, यानी उसके झूला झूलते। अब कहते हैं कि आनंद का झूला, तीनों लोग के पार, समुद्र के पार हो गए। अब सूरत को कोई डर नहीं। कहते किसने ऐसी कृपा दया की और मेरा भाग्योदय हो गया, मुझे सतगुरु मिल गया, और उन्होंने मुझको रास्ता बताया। मेरा उनसे प्रेम और प्यार हो गया, और जो उन्होंने कहा वो मैंने किया। इतना ही तो काम है कि जो वो कहे वो करो, वही तो भक्ति है। और भक्ति क्या? अब तुम कहोगे हम राम की भक्ति करते, भाई कैसे करते हैं? क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा चोरी मत करो। क्यों करते आप? झूठ बोलो, झूठ बोलते हो, क्यों ऐसा करते हो? हिंसा मत करना। तो हिंसा क्यों करते हो आप? तो जो वो कहे उसको करो तो भक्ति, जो वो कहे न करो यही अभक्ति। तो कहते हैं हमारा बड़ा धन्यवाद कि हमने उनके बच्चों का पालन किया और उन्होंने रास्ता बता दिया। तो इस तरह से सूरत हमारी गगन में और चढ़ी, और ऊपर जा करके जब आँख खुली तो सब देखने लगी। तो वही देख के सूरत कह रही है, ये गुरु महाराज नहीं कह रहे, ये जो सूरत देख रही है और गुरु महाराज की कृपा से जा रही, वो कहने लगी, वो सब कह दे रही, ये सब देखा, ये सब स्वर्ग वैकुंठ कहीं दूर है, और तो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन तुम आंखें तुम्हारी जब तक नहीं खुलती है, जब तक जाला मारा आंखों का नहीं हटता, तभी तक दिखाई नहीं देता। नहीं तो आंख हट जाए तो सामने, वो तो मृतलोक के दरवाजे पर है,
और स्वर्ग लोग के जाके पर दो बीच में बैठे, उधर स्वर्ग है बैकुंठ, इधर मित्रों के दरवाजे बैठे, इधर चाहो तो इधर चले जाओ, नीचे उतर जाओ, उधर जाना चाहो तो चले जाओ, मनो शरीर से जाओगे तो कोई रास्ता। तो सूरत कहती है हमारा बड़ा भाग, गुरु महाराज ने ऐसी कृपा दया कर दी कि मुझे पार पार दिया, इस पार से समुद्र से पार पार। अब मैं इधर लौट बोलो। सभी सुहागिन झूले घर घर। अब देखो सबसे बड़ी बात ये कि जितनी सुनते वहाँ पहले इतनी सुनते हैं कि आप वहाँ खरबों वर्षों तक रहो तो आप कुछ नहीं गिन सकते, इतना भी ढेर नहीं गिन सकते, इतनी सुनते। कहते हैं सभी स्वागत, कहते हैं घर घर झूला झूलते, घर घर। और सावन का वो मौसम, वो देसी सावन का, वो आनंद का देश है। कहते हैं शब्दों के झूले, शब्दों में झूला झूलते। ऐसा गुलशन गुलजार बहार आनंद का मंगल ऐसा है कि सभी स्वागत। तो वहाँ मानसरोवर में स्नान करती है, निर्मल हो जाती है और प्यार प्रयागराज करे वहाँ पर जब स्नान करेंगे तो चढ़ जाएंगे, चली जाएंगे वहाँ प्रयागराज है। यहाँ प्रयागराज यहाँ कहाँ से है? मानसरोवर कोई पहाड़ में? मानसरोवर तो गगन के ऊपर, और तीनों लोगों के पार जाओ तब जाके मानसरोवर मिलेगा। तो रात पार जाने का रास्ता इधर से शरीर से कहीं जाता, मिट्टी से कहीं मानसरोवर मिलेगा? मानसरोवर तो समुद्र तीन लोगों का, ये मृत लोग और अनंत लोग और ब्रह्मांड लोग इसके पर है। तो कहते हैं सभी स्वागत होगा, सबको स्वाद मिल गया। अब वो बिछोड़ नहीं होगा। अब वहाँ जब स्वाग मिलता है तो फिर कहते हैं भमर, झूला भी झूलती है और मतलब ये फिर उनके साथ भमर पड़ती है और कहते हैं चक्कर मारते घूमते हो। बोलो। पिया विमुख दर से बहु नारी, जिनके पति परदेश। अब वो इधर का भी प्रमाण देते हैं संसार का कि आपका कोई पति परदेश में चला जाए तो दूसरे पतियों को देख के दुनिया तरसती रहती है कि मेरे पति तो परदेश चले गए, कब आएंगे? और ये तो अपने पति के साथ आनंद से रहती है, इनके पति देखभाल करता रहता है। इसी तरह से वो जो तमाम सोचते हैं जिनको नहीं मिला, स्वाग नहीं मिला, वो तरसती थी मेरा क्या हो, मेरा क्या हो। तो तीनों लोगों की सुनते सब तरसती, क्योंकि इधर से जब जाती हैं सुनते तो सब दर्शन के लिए आते हैं और कहते हैं मेरे ऊपर दया करते, कृपा कर, मुझे भी ऊपर ले जाओ। जा नहीं सकती, लेकिन मुझे अगर जाने वाली सुनते खुश हो जाए तो ले जाती हूँ। उनको तो अधिकार होता है, उनके पास शक्ति है, उसमें से खुश हो जाते हैं। तो अब उनके स्वागत के लिए जो इधर से सुनते जाती है तो वहाँ के लोगों की सुनते कितना स्वागत करती है, एक पलक में कितने फाटक बना देते। ये दृश्य देखने को आता है, कितने फाटक, हजारों भी लंबे फाटक बना दे, ऐसे विशाल विशाल फाटक कि तुमने कभी स्वप्न भी नहीं देखे होंगे। ऐसे ऐसे फाटक दिखाई, ऐसे कारीगरों से जड़ेंगे और सब चम 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 दम दम करते हो, ऐसी रोशनी करते हैं कि ये पृथ्वी के ये जितने भी ये पेड़ों की ये घासें, इन पर अगर सूरज जम उगया है तो कुछ नहीं रोशनी, ऐसी रोशनी है ऐसे। तो सोचते हैं कितना उनका आदर, कितना स्वागत करती, कितना मतलब, इसलिए कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, मुझे भी ठीक है। या तो नीचे उतार दो या ऊपर ले जाए, दोनों। नीचे उतार दो तो नीचे उतर जाएंगे तो इनके साथ लग जाएंगे और ये फिर पहुंचा देंगे, नहीं तो ऊपर ले जाए। अब उनको मालूम रहता है सब तो कोई जा रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं अपने मंडल तक ये जा रहे हैं, ऊपर निकल गए, उधर नहीं जा सकती, वो नहीं जा सकती, वो निकल के चले गए और फिर निकल के जब आते हैं तो उनको मालूम, बड़ा स्वागत करते सब मंडलों में, हर एक लोग को मामूली स्वागत नहीं होता। तो कहते हैं भाई जिनके पति परदेश है उनको तो दुख है, अब यह कि पति तो मिला नहीं, तो सब सोचते रो रहे। और सुरतों के पति वही हो सकते जिनका मालिक से मिला हो, और वो मिला देंगे। इन तीन लोगों को पार करते हैं वहाँ स्वाग
दे देंगे और पति से मिला देंगे, आप अलग हो जाएंगे। जो यहाँ आते हैं वो तो नहीं कहते हैं पति, वो तो बताते हैं कि पति तो इधर है, रास्ता बताते हैं पति से मिलने। वो सबका पति है, सब संतों का, सब जीवात्मा होता है। यहाँ की जितनी जीवात्मा है उनका भी वही है। ऊपर के लोग कहेंगे जितने 4 खानों में 84 में सब वही की है, सब उनका वो बाप मालिक है, उसी को पति है। जो मालिक हो वही पति, उसी को खामिद कहते हैं। बाकी सब सुनते हैं, बाकी वो है, बाकी जीवात्मा। बोलो तिनको सावन काला नागा, 10 खावे लाल। क्या करे, सावन का महीना आनंद का, जिनको पति मिल गया हो तो बाहर ले रहे, और जिनको सदगुरु नहीं मिले या जिनको यहाँ पति सावन में नहीं है, वो क्या करेंगे बेचारी। वो तो इस तरह से जल रही है कि हमारा भी पति होता है तो हमको भी तीर त्योहार करने का ये मौका मिलता। अब ऐसा है कि अगर गुरु मिल जाए तो वहाँ का तीर त्योहार, वहाँ का आनंद, वहाँ का ज्ञान, वहाँ की शक्ति, वहाँ का महान। वहाँ तो कोई कष्ट कलेश है नहीं कि चलो भाई दफ्तर में, खेती में, दुकान में काम करेंगे, बाल बच्चों का ये तो कुछ है नहीं। कोई शरीर ही नहीं मार, न ये शरीर है, न लिंग शरीर, न सूक्ष्म है, न कारण कोई से कोई, बस सुरत ही का खेल है। सुरतों का ही जलवा है, शब्द सुरत, शब्द ही मुख्य है, उसी के साथ जुड़ जाओ। ये कहते हैं भाई जिनको पति मिल गया उनको तो हालत, और जिनको नहीं मिला वो सावन भी काला, अंधकार निकाल देता है। मैं क्या करूँ। अब जैसे बहुत से लोग चले गए, कहीं मर जाए, क्या कर, वही मर जाए, लौट के ना है तो उनके लिए कितना दो, कितनी तकलीफ। बोलो बाहर बरसार में जिमे होई, घट में उनके अग्नि। अरे बाहर कुछ भी मनाओ, कुछ भी करो, देखो तुम कुछ भी खाओ पियो, लेकिन ये है कि अंदर में तो आग जल रही कि हमारे पति नहीं। ऐसे ही सुनते सब तड़प रही है, तो कोई हमारी सुन लो, कोई हमारी सुन लो, कोई हमारी तकलीफ सुन लो, हमारे दुख को सुन लो। कौन सुनने वाला? जब कोई है ही नहीं, कोई आपके संभाल करने वाला, तो क्या सुनाएगा। सब रो रहे, चिल्ला, सब रो रहे, गरीब भी रो रहा, राजा भी रो रहा, रैयत भी रो रही है, पढ़े लिखे भी रो रहे हैं, अनपढ़ भी रो रहे, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे। तो क्या करें? अब उनको कोई रास्ता मिले तब तो कुछ करें। तो कहते हैं कि गुरु मिल जाएगा, कोई वहाँ पहुँचा वहाँ ले जाने वाला, और उसी की व्यवहार है, वही सब कुछ करेगा, और कुछ नहीं। बोलो अब आपको ये सुनाया, इसमें दोनों बातें, कहाँ जाओगे ये भी आपके सामने, और कहाँ से आएंगे आपके सामने। तुमको अगर पार जाना है तो पार भी जा सकते हो, और तुमको नीचे जाना तो नीचे भी जा, डूबना है तो डूब भी जा। लेकिन यह है कि सब किताबें जितनी भी हैं सब ये कहती है महापुरुषों को, किताब में कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे किताब में कुछ नहीं मिलेगा, किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई किताब मत पढ़ो, जो हम पढ़ा दें पढ़ो, जो हम बता दें। फिर किताबें बाद में जब तुमको बता दें तुम करो, और उसके बाद तब किताबें तुम्हारी समझ जाएगी। लेकिन किताबें एक बात समझ लिया था, तो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। इसलिए किताबें आपको गुरु का काम नहीं करेंगे, किताबें तो एक चिन्ह है। कब चिन्ह आपको मालूम होगा? जब आप गुरु मिल जाएंगे, कमाई करोगे, और जब उसका अनुभव साक्षात्कार होगा, जब लोगों में जाओगे, और जब जीवात्मा की आँख और कान खुलेंगे, और जब देखेगी सुनेगी, तब ये किताबें चिन्ह हो जाएंगी। यह है संकेत, प्रमाण कि नहीं नहीं आप जो ये बताया वो ठीक है। हम ये देखते हैं किताबों में भी महात्माओं ने और प्रेरियों ने प्राप्त कराया, ये प्रमाण है। किताब से कुछ नहीं मिला। हम भी वही बात कहते हैं जो गुरु महाराज हमको कहते हैं, औरों ने भी यही कहा कि किताब से कुछ नहीं मिलेगा, किताब नहीं। और जब चलोगे भजन करोगे तो किताबें तुम्हारी सहायक इसलिए बन जाती है कि शंका दूर हो जाए। कोई शंका करने का रास्ता तो सीधा है, रास्ता तो ऊपर जाने का है और सबके मिलने का। अगर ब्रह्मा के पास जाना जिसको ऊँचे ऊँचे स्वर्ग में कुंड में, तो इधर से जाना, ऊपर जाना तो इधर से जाना, और ऊपर जाना इधर से जाना। तो जब वही होकर के ऊपर जाओगे तो दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, रास्ते से जाओगे, उसी में होकर के रास्ता। यह है स्थूल शरीर का रास्ता, वो लिंग शरीर का रास्ता,
आगे जाओगे जो ईश्वर लोक में तो वो सूक्ष्म शरीर का रास्ता जाओगे वहीं पे, फिर ऊपर जाओगे ब्रह्म लोक में तो कारण शरीर का रास्ता, और ऊपर चलोगे तो संत का रास्ता। रास्ता तो वही है, रास्ता और दूसरा नहीं है, रास्ता तो एक ही है। अब तुम्हारा ये तुमको बताने वाला कोई नहीं मिला तो क्या करें, तो ये आपको समझाया अच्छी तरह से कि आप भजन करो। हमारा जो इसी बात पर है, कुछ में कोई बात नहीं करना, बस सीधी बात है कि आप जितना भी समय बचा सके भजन कर लो, समझ गए। और थोड़ा सा जो कहे उसको करो। तो क्या कहेंगे आप, घर से निकल जाओ, यानी खाना छोड़ दो, ये कहेंगे तो तुमसे कहते खाना भी खाओ घर में, बाल बच्चों के बीच में रहो, त्योहार आए रहे का सत्कार करो, तब तक दुकान खेती का काम करो। किसके लिए, शरीर के अच्छा के लिए करो, वो तो एक निमित्त मात्र है, जरिया। तो भाई ये काम करते इसके हमको नहीं देते, कपड़े सबको पहनना, खाना सबको चाहना है, जो दुकान में हो खेती तब कर दो, खाना सब खाएंगे। कोई तो नहीं कि वो खेती का काम करता खाना नहीं खाता, वो अनाज भी खाएगा। दफ्तर वाला ये राजा भी राज करता, उसको भी तो यही काम करना है, तो वो काम करो और समय इसमें से थोड़ा बचा अपने जीवात्मा के लिए, तो भी 8 घंटा 1 घंटा जो भी। हम तो कहते हैं आपको 2 घंटा बचाना चाहिए, 22 घंटे आप वो भी काम भी करो, सुबह भी करो, 2 घंटे बचाओ, सुबह हो शाम, लेट के करो या बैठ के करो, भजन कर लो, असली चीज ये भजन वही बताएगा। अभी तो ये सब चीज़ें सुन रहे हो, और थोड़ी देर के बाद जब किराए का मकान चला जाएगा तो आपको कभी समझ नहीं पाओगे, समझाने वाला, धीरज देने वाला फिर मिलेगा नहीं आपसे, अभी समझ अभी अच्छा है। और उतनी बातें समझाता हूँ कि तुम हमसे पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर में वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देंगे, उसलिए उसको समझ लो, यहाँ पूछोगे वही ना बैठ, वो आपको वही मिलता रहेगा। ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा बहुत आए संख्या बढ़ जाती है तो सबका उत्तर नहीं मिल जाता, इनका भी उनका भी उनका भी, नए आने वालों का, पुरानों का, ऊपर जाने वालों का, नीचे, सबका उत्तर मिल जाएगा, सबका। सत्संग में कोई चीज़ छूटेगी नहीं, सबकी चीज़ उसके काम की चीज़ आ जाएगी, और चित्त लगा करके सुनो, चेत करके, ताकि कोई शब्द खाली न जाए, और इधर का उधर का सब पकड़ लो, जो तुम्हारा सहयोगी हो उसको रखो, और जब जरूरत पड़ेगी तो सब याद हो जाएगा, समय पर वक्त पर सब याद हो जाता है कि ये कहा था, ये कहा था, ये बात। तो भजन कर लो, अच्छा रहेगा। आज कल तो मुहूर्त का दिन था, आज ये दूसरा दिन। अगर वहाँ जमीन सूख गई तब तो ठीक है, तब कराऊंगा, लेकिन शाम को यही होगा, और शाम को आपको देंगे नामदार रास्ता बताएंगे, जो नए लोग आएंगे वो रास्ता बताते, लेकिन जितना आपको कहा जाए उतना आप पालन करो। ऐसी चीज़ नहीं कहा जाएगी कि जो आपका शरीर किसी तरह का यानी तकलीफ पाए, कोई चीज़ कही जाएगी जिससे कि आप वहाँ और सूरत का भला इसका काम बने, ये अपने घर की तरफ प्रस्थान करे, वही आपको बताया। अब भजन कर लो, और भजन करना आपको बताएगा। भजन वो खंजड़ी बजाना नहीं है, खंजड़ी तो अपने आप बज रही, बिना हाथ पैर के अपने आप बज रहा, वो तो अंदर में बज रहा सब। जब घाट पर बैठ के सुनोगे तो घर बाजा हो रहा, कोई बाजा यहाँ बाजे क्या, ये उसी का ये निशान है, ये बाजे आजे थोड़ी है, ये बाहर जो बजते ये बाजे, ये सब जो शादी आदि बजाते कुछ नहीं, ये उसी का निशान है, महात्मा ने बनाया है। देखो उस तरह आनंद मंगल हो रहा, तो उसी की नकल आप पे कर ली, चलो भाई हमने सब शादी विवाह में इसमें बजा, बस ये बात। और बाजे तो अंदर बज रहे थे, भजन करके ही सुनो, ये बाहर से हाथ से बजाने का काम कहीं नहीं, अंदर में बज रहा था। और चेतन आवाज चेतन सुनेगा, जीवात्मा चेतन है और शब्द भी चेतन है, वो तो चेतन है ही, तो चेतन की आवाज़ चेतन, जब चेतन की क्रिया करोगे तो चेतन, और जड़ की क्रिया से चेतन का काम नहीं होगा, जड़ की क्रिया से जड़ का, ये सब जड़ है, जो बाहर की आंखों से और जो देखते सुनते हो ये सब स्मरण करते हो, सब जड़। बोलो जय बोले। देखो अभी तो समझ लो, इस रास्ते में 2 चीजें सख्त है, एक तो शाकाहारी रहो, ये प्रतिज्ञा करो कि भाई मैं भजन करूंगा, मैं शाकाहारी, अच्छा से अच्छा अनाज सब्जी फल दूध घी को खा,
हम आपको मना करने जा सकते हैं? अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में, अच्छी झोपड़ी में रहो। हमको कोई इससे कोई दर्द थोड़ी है कि तुम अच्छे मकान में रहते हो तो मुझे जलन हो, कुछ नहीं। अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, अच्छे कपड़े में रहो, अच्छा खाना खाओ, ये सब करो। लेकिन साथ हम तो बीड़ी तम्बाकू पीते नहीं, न कभी पी। आपको ये कहते हैं बीड़ी तम्बाकू पी लो, हुक्का पी लो, लेकिन कोई नशा ऐसा मत करो बुद्धि गलत हो जाए। ये दो चीज़ों की बच्चे थे। बाकी घर में माँ बाप भी बच्चों को सिखाते हैं, बड़े बूढ़े भी सिखाते हैं, तो वो बुरा काम मत करो, मारना नहीं, ताली मत देना, चोरी मत करना। ये तो रोज ही बच्चों को आप तालीम देते हैं। ये तो झगड़ा मत करना, चोरी मत, झूठ मत बोलना। घर में सिखाते थे कि बच्चा जेब से पैसे नहीं निकाल ले जाए, ये बाजार में खर्च कर देगा, आदत खराब हो जाएगी तो हम कभी टांगे को निकाल ले जाए। बहुत सी औरतें ही निकाल लेती, कहती वो तेरा लड़का ले गया होगा या तेरा भाई ले गया, मुझे क्या मालूम, और निकाल के रखती हैं। औरतें भी चोरी करती हैं, उनकी भी आदत खराब हो जाती है। उसमें से पूरा न निकाले तो आधा निकालने के निकाल लिया होगा, लेकिन ये काम नहीं किया था। अगर वो चोरी भी कर लेंगी तो जब मुसीबत आएगी तो वही औरतें निकाल के दे देती। तो कमाई तो उसी की है, उसके पास बचत करती रहती है, थोड़ा थोड़ा जमा करती रहती है। तो कभी तीज त्यौहार में उसके पास नहीं हुआ तो मेरा, कभी शादी में हुआ। यानी काम तो आता ही है, लेकिन यह है कि वो ऐसे देगा नहीं, उससे मांगते नहीं कि हमको 100 रुपये देना तो नहीं देगा। इसलिए वो ऐसा काम करती है कि बाल बच्चों को बीमार हो गया, इसके पास पैसा नहीं है तो उसको लगा देगा। काम तो घर ही के आता है, लेकिन अब यह है कि आदत तो खराब हो ही जाती है। इसी को मना कर रहा हूँ, क्या करना हमारी तो जीवन है। और ऐसा कोई नशा मत करो जिससे मुझे बाकी भजन करो। और बाकी तो तुमको घर में लोग समझा रहे, हम भी समझा देंगे, ये काम नहीं करना ठीक है। अगर तुमको ठीक लगे तो करो, और तुम कहते हो काम हमारे लिए खराब तो उसका किस तो करते हो, उसका मत करो। जब अपने लिए खराब दुख समझते हो तो उसको भी दुख हो रहा है, उसका मत करो। सही बात तो है, उसको एक दूसरे से समझ लो, जैसे अपने को तकलीफ जाते हो उसकी तकलीफ वही करो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा भजन हो जाएगा, कपड़ा डालो सिर पर, कपड़ा डालो। सिर पर कपड़ा डालो बच्चे, आँख और कान बंद करो, ऊपर की तरफ सुनो ध्यान से, आँख और कान बंद कर लो। पहुंचा दे कराने के लिए अंदर नहीं, फिर आपको बैठने में तकलीफ होगी। सबके सब एक टाइम भोजन, 9:30 बजे नाश्ता और 2 बजे भोजन, एक शाम को बात करना, क्योंकि आप आए हो थोड़ा बहुत भजन करने और कुछ सत्संग सुनने के लिए। और ये जो पीछे बैठे हुए हैं सड़क की तरफ में वो जगह है, तो सामने आ जाना। पीछे बैठने से उतना लाभ नहीं, सामने रहो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।